चलो बेटा, लेट्स टॉक अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर में लिखो, these are the protected land. These are the protected land for the conservation of wild animals and plants. Wild animals and plants. ठीक है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज ऑल्सो, ऐसे को, इट ऑल्सो रिस्टोर द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल। Also restore the traditional life of the tribals residing in the area. Residing in the area. ओके बच्चों, तो समझ में आई बात मेरी? देखो, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही हैं, ध्यान से समझेंगे हम लोग। यहाँ एक सिंपल सी बात देखिए, बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? आपका ऐसा एरिया बेटा, जिस एरिया में आप क्या कर रहे हैं बेटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्लस वहां की जो ट्रेडिशनल लाइफ है, वहां की जो ट्राइबल्स कम्युनिटी है, जो वहां की ट्राइबल कम्युनिटी है, इनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनको भी आप प्रोटेक्ट करते हैं, तो दैट इज कम्स इनटू अ बायोस्फीयर। हम इसको क्या कहते हैं बेटा? बायोस्फीयर कहते हैं। तो समझ में आई मेरी बात बच्चों? मेहुल, सौरभ, हर्षित, व्हाट इज ट्राइबल कम्युनिटी? व्हाट इज ट्राइबल कम्युनिटी बच्चों? व्हाट इज ट्राइबल्स? ट्राइब्स क्या होती हैं? एनी आइडिया? मेहुल, सौरभ, हर्ष, हर्षित? पुराने, हाँ हाँ सही बोल रहे हो। प्लीज मेहुल। सर पुराने जैसे आदिवासी। गुड 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 गुड, राइट बेटा। सौरभ, मेहुल, हर्षित, बिल्कुल सही बोले बच्चे। देखो क्या होता है, जंगलों में आपको पता है आदिवासी लोग रहते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड ट्राइब्स। उनको हम ट्राइब कहते हैं। जंगलों में या किसी एक जगह पे आदिवासी लोग होते हैं। आदिवासी मतलब जो आज भी इस टाइम पर भी 21st सेंचुरी में भी पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से जी रहे हैं। उनके आज भी कोई नए, कोई मॉडर्न टेक्निक्स नहीं है उनके पास, वो आज भी पुराने तरीकों से ही रहते हैं। उनके आज भी वही जो कस्टम्स हैं, उनके जो रिवाज हैं, वही पुराने वाले फॉलो करते हुए आ रहे हैं। दैट इज ट्राइबल कम्युनिटी। तो बायोस्फीयर में मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? इन दोनों को प्रोटेक्ट करना होता है कि उस बायोस्फीयर के अंदर, उस एरिया में, उस जगह पे, उस जमीन पर आपके जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, वहां पर उनकी कोई हंटिंग या डिफॉरेस्टेशन ना हो, प्लस वहां के ट्राइबल्स कम्युनिटी यानी जो ट्राइब्स रह रही है उनको भी वहां प्रोटेक्शन दी जाए। प्रोटेक्शन बोले तो मीन्स उनको उस जगह से नहीं हटाया जाता। बायोस्फीयर का मतलब सपोज करो एक फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है? अब उस बायोस फॉरेस्ट में से क्या किया जाएगा बच्चों, कि बाहर के लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो वहां पर आके रहे। दैट इज नॉट अलाउड, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन जो लोग वहां पर, हाँ बेटा वही, हाँ वही, लेकिन जो बेटा वहां पर आपके ऑलरेडी बहुत सालों से, बहुत 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 हजारों सालों से जो लोग उस जंगल में रहते हुए आ रहे थे, उनको भी वहां से अलग दूसरी जगह पे नहीं मूव कराया जाता। उनको अलाउ किया जाता है कि आप उस जगह पे रहेंगे। दैट इज, साथ में उनको कुछ काम वाम भी सिखाए जाते हैं, ठीक है? कि आप कुछ काम वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के काम या कुछ चीजें आप सीख सकते हैं, तो उनको वो चीजें सिखाई जाती हैं ताकि वो भी थोड़ा बहुत वहाँ अर्निंग कर सके रहते हुए अपनी।
प्लस उनको वहां पे क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्शन दी जा रही है। प्रोटेक्शन किससे? क्योंकि अगर बेटा बाहर के लोग आएंगे, जंगलों को काटेंगे, तो अल्टीमेटली वहां की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वहां की जो ट्राइब्स है, वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी वहां नहीं रह पाएंगे फिर। सो दैट्स वाई बाहर के लोगों को वहां पे पूरी तरह से अलाउ नहीं किया जाता रहने के लिए। हाँ, एज अ टूरिस्ट आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं, वहां पे सफारी कर सकते हैं, देन यू हैव टू गो। लेकिन जो ट्राइबल्स रहते हैं वो वहीं पर ही रहते हैं। इज इट क्लियर नाउ? अब समझ में आ गया बायोस्फीयर में क्या होता है बेटा? मेहुल, सौरभ, हर्षित, इज इट यस क्लियर सर। टू यू नाउ बेटा? हर्षि बेटा, इज इट यस। क्लियर टू यू ऑल्सो? चलो, ठीक है। Yes, sir. ओके हर्षि बेटा, तो देखो नेशनल पार्क के नाम सुना होगा आपने, जैसे जिम कार्बन नेशनल पार्क। तो बेटा वो क्या है आपका? दैट इज नॉट अ बायोस्फीयर, क्योंकि वहां पे कोई लोकल कम्युनिटी नहीं रह रही है, वहां की कोई ट्राइब नहीं रहती उसके अंदर। नेशनल पार्क के अंदर, सेंचुरीज के अंदर कोई ट्राइबल कम्युनिटी नहीं होती है। बायोस्फीयर इतना बड़ा एरिया होता है कि वहां पे एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, जो वहाँ जो लोकल वहाँ के जो प्लांट्स एनिमल्स हैं उनके साथ रहते हैं वो मिलकर। तो ना वो उन एनिमल्स को हंटिंग करते हैं, ना वो एनिमल्स उनके ऊपर अटैक करते हैं, दोनों एक डिस्टेंस बनाते हुए रहते हैं। दैट इज, वो आपका बायोस्फीयर है। अब आ जाओ, नाउ कम टू नेक्स्ट। आगे पॉइंट पे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द बायोस्फीयर मेन रिजर्व्स, the biosphere reserves maintain the biological diversity, biological diversity of an area, biological diversity of an area, that is, ठीक है। ये किसी भी एरिया की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन कर रहे हैं। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया बेटा? यानी कि उस एरिया में रहने वाले प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और जो ट्राइबल्स हैं कम्युनिटी जो है, उन सभी को बैलेंस बना के रहने देते हैं, वहां पे वो सब चीजें मिलती हैं। तो दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इज इट क्लियर? मेहुल, सौरभ, हर्षित बेटा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब दैट इज डिफरेंट, डिफरेंट लिविंग्स, डिफरेंट लिविंग्स। ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब हो गया डिफरेंट, और बायोलॉजिकल का मतलब हो गया दैट इज लिविंग बेटा। तो आपके किसी एरिया में कितने लिविंग्स, अलग अलग तरह के लिविंग्स रह रहे हैं, दैट इज ऑल कम्स इनटू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब एक सीधी सी एग्जांपल लेके अगर हम बात करें बेटा, तो आपको अगर हम प्लांट्स की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट प्लांट्स, तो आपको डेजर्ट में प्लांट्स ज्यादा मिलेंगे कि फॉरेस्ट में प्लांट्स ज्यादा मिलेंगे? कोई बताएगा मुझे? प्लांट्स कहाँ ज्यादा होंगे, डेजर्ट में कि फॉरेस्ट में? सर फॉरेस्ट में। ऑब्वियसली फॉरेस्ट में ज्यादा होंगे। ऐसी एनिमल्स फॉरेस्ट में ज्यादा होंगे कि डिजर्ट में? सर फॉरेस्ट में। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ की ज्यादा हुई? सर फॉरेस्ट की। ओके गुड, दैट इज योर फॉरेस्ट, है ना? डेजर्ट की इतनी नहीं हुई, आपके फॉरेस्ट की हुई। सो दिस इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोस्फीयर के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, क्योंकि वहां प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी, और ट्राइबल कम्युनिटी भी है। दैट इज, ठीक है बच्चों। अब क्लियर हो गया? सौरभ, हर्षित, आपको भी क्लियर हो गया ना अच्छे से? चलो, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। द बायोस्फीयर reserves of India are as follows. Biospherical reserves of India are as follows. क्या क्या होते हैं देखो यहाँ पे, अब उनके नाम देखो। हम बायोलॉजिकल स्पेस की बात करें, ठीक है। मेगा टेबल,
राइट डाउन सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व, सेकंड स्टेट, और राइट डाउन उसमें सबसे पहले फर्स्ट, दैट इज ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहां पर है ये बेटा? कच्छ, सर गुजरात में। वेरी गुड, दैट इज गुजरात। ठीक है, तो ये आपका बायोस्फीयर में आ गया। सेम नाउ दूसरा लिखो, सुंदरबंस, मैंने अभी आप जो बताया थे, सुंदरबन कहां पर होते हैं आपके, कहाँ है? दैट इज वेस्ट बंगाल, है ना? तो ये भी आपका बायोलॉजिकल इसमें आता है, स्फीयर में आपका बायोस्फीयर है। नेक्स्ट अगला, कोल्ड डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट क्या हो गया आपका? हिमालय। तो ये कहाँ है? हिमालय, हिमाचल प्रदेश। आपका वैसे पूरी हिमालय रेंज ही इसमें आ जाती है, लेकिन कोल्ड डिजर्ट जो एरिया है बेटा ये हिमाचल प्रदेश में। देन इसके बाद नेक्स्ट, नंदा देवी, इट इज ऑल्सो बेटा, ये भी इसी में ही आ गया आपका, इट इज ऑल्सो, लद्दाख इज ऑल्सो आ गया, लेकिन लद्दाख में आप बायोलॉजिकल स्पीसीज इतनी ज्यादा रही नहीं, टूरिस्टिक एरिया ज्यादा हो गया है। Yes. नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड में है। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। सर ये नंदा देवी क्या है? बेटा नंदा देवी रेंज है, इट्स अ नेम ऑफ रेंज। आपके हिमालय में बहुत छोटी छोटी अलग अलग रेंज होती है, तो नंदा देवी आपके पर्वत है, पहाड़ है, जो उत्तराखंड में रहते हैं, तो वहां पर दैट इज आपका क्या है, वो बायोस्फीयर रिजर्व। इज इट क्लियर नाउ? यस। अब आ जाओ नेक्स्ट, नीलगिरी। तो नीलगिरी पहाड़ है ये भी, जो आपके साउथ में है। ये आपके आते हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यहाँ 3 स्टेट्स में, दैट इज तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक, NATAK कर्नाटक। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ऐसे और भी हैं, बट मैं आपको बस इतने नाम, 6 नाम लिखवा दिए मैंने मेन। ठीक है बच्चों, दिस इज, ये सब आपके क्या हो गए बच्चों, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। अब आपको समझ में आ चुके हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं अच्छे से सभी को? कोई डाउट तो नहीं रहा? यस सर। ठीक है बेटा, आगे मूव करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट। मैंने आपको केवल 6 लिखवाए हैं, बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। एक को लिखवा देता हूँ मध्य प्रदेश का, ये क्योंकि ABCDEFG, एक को लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि इट इज ऑल्सो कम्स टू मध्य प्रदेश। पन्ना, ये नाम सुनाओ, पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व, यस दैट सर। है ना, दैट इज ऑल्सो कम्स टू मध्य प्रदेश, दैट इज ऑल्सो कम्स टू मध्य प्रदेश। अब आ जाओ बेटा, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हमने अब बायोस्फीयर रिजर्व समझ लिए, अब आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं, चलो। तो राइट डाउन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिखो आप लोग पहला पॉइंट, these are the reason, these are the reason where animals kept
from any sort of disturbance to their habitat and their surroundings. And their surroundings. That is. ठीक है बेटा, नाउ अंडरस्टैंड दिस क्या है। देखो हमने बायोस्फीयर में क्या देखा था कि हमारे प्लांट्स, हमारे एनिमल्स और हमारे जो ट्राइबल्स कम्युनिटी थी उन सभी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या हो रहा है, केवल आपके जो एनिमल्स है बेटा उनका टेक केयर किया जा रहा है। मतलब ऐसे एरिया जहां पर आपके एनिमल्स को बिना किसी दखल अंदाजी के आराम से रहने दिया जा रहा हो, उन सभी एरिया को हम क्या बोलते हैं, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, जानवरों को देखते हैं और वापस जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट हर जगह पे जा सकते हो। दे आर नॉट अलाउ कि आप पूरे के पूरे जंगल को घूम सकते हो, ऐसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए, जैसे गिर में गए, गिर जो होती है ना दैट इज योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गिर फॉरेस्ट का नाम सुना है, गुजरात में जो है, सभी ने सुना होगा, मेहुल, सौरभ, हर्षित, नाम तो सुना ही होगा बेटा। गिर फॉरेस्ट में आपका कौन सा अट्रैक्शन है, कौन से एनिमल्स को देखने जाते हैं लोग? गिर फॉरेस्ट जाते हैं तो कौन से एनिमल को देखने के लिए जाते हैं बच्चों? Which is the major attraction in Gir forest? Please tell me. Saurabh, Mehul, Harshit, am I audible to all of you? Yes, sir. Beta, yes, I get some answer. Wild animals. Harshit said wild animals. Yeah, बेटा wild animals. लेकिन कौन सा मेजर अट्रैक्शन कौन सा है? आप कौन से एनिमल, किसी भी फॉरेस्ट में आप जाते हैं तो कोई एक मेन एनिमल जो होता है वो अट्रैक्शन होता है वहां, जिसको देखने के लिए टूरिस्ट आता है वहां पर। कौन सा होगा? गिर फॉरेस्ट। हाँ गुड, आपके एशियन लाइन्स होते हैं गिर फॉरेस्ट के अंदर, आपके एशियाटिक लॉइन्स होते हैं, लाइन भी बोल सकते हैं, जो आपके सिर्फ यहाँ मिल रहे हैं गिर फॉरेस्ट में। ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं मिलते लाइन्स, लाइन केवल आपको एशिया में जो है, आपको जो मिलते हैं लाइन इंडिया में केवल गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। बाकी जगह पे आपको जो मिलेगा दैट इज टाइगर मिलेगा। तो बेटा अब इस लाइन को देखने के लिए गिर फॉरेस्ट अगर आप गए, सपोज करिए यू आर गोइंग टू गिर फॉरेस्ट, ठीक है, आप विजिट करने गए, आप घूमने जा रहे हो एज अ टूरिस्ट, तो आप जब सफारी करेंगे जंगल में तो आपका एक पॉइंट होगा, चेक पॉइंट होगा, दैट इज ए। इस चेक पॉइंट से आप एंटर करेंगे तो इसका जो एक पूरा रास्ता डिटरमाइन होगा बेटा, इसका एक रास्ता बना होगा, आप केवल उसी पाथवे को फॉलो करेंगे, आपका ड्राइवर केवल उसी पाथवे को फॉलो करेगा। आपको 2-3 घंटे की जो भी विजिट है उस घंटे में आपको सपोज करो ऐसे घुमाते 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 देन आपको एक दूसरा पॉइंट जो होगा बी, या हो सकता है सॉरी आपका ए पॉइंट जो होगा ना, वहीं से आपको क्या करेगा बेटा, एग्जिट करवा देगा। यानी यहीं से एंट्री हुई, घुमा फिरा के आपको वापस उसी ए पॉइंट से बाहर निकाल दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका ये पाथवे, तो आप उस पाथवे से अलग होगे, आप उस पाथवे को फॉलो करोगे, बस आपका जो रास्ता बना हुआ है केवल उसी रास्ते पे आप जाएंगे, उसके अलावा आप किसी और पाथवे पर नहीं जाएंगे। आपका ड्राइवर आपको केवल इसी पाथवे को फॉलो कराते हुए वापस लेकर आएगा। सपोज करो यहाँ पर आपको कुछ जगह देखने को मिली दूर, आप जाना चाहते हैं इस जगह से इस जगह तक, लेकिन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर। समझे मेरी बात? अब इस पाथवे पे अगर आपको कोई लाइन दिख जाए तो ये आपकी लकीनेस है, दिस इज दैट यू आर लकी। सपोज करो आप इस पाथवे पे गाड़ी में घूम रहे थे, आपको एक रोड के साइड में लाइन दिख गई, तो वो आप लकी हो। लेकिन आपको अगर लाइन यहाँ पे पता है कि भाई इस सी पॉइंट पे लाइन है, ठीक है, आपको ये पता चल गया आपके ड्राइवर को, ऐसा नहीं है कि भाई फिर ये आपको इस जगह पे लेके जाएगा। नो, अगर ये उस पाथवे के आसपास आता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये जंगल के अंदर और कहीं है तो इसको ऐसा नहीं गाड़ी लेके आपको उस जंगल के अंदर तक लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए कि चलो आपको आज शेर दिखा के ही लाएंगे सर, ऐसा नहीं होगा। तो आप समझ में आया? आपके ऐसे एरिया जहां आप एनिमल्स को बिल्कुल ऐसे एरिया में रखते हैं जहां उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जहां उनको ह्यूमन एक्टिविटी से या किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो आराम से चिल रह सके, दैट इज कम्स इनटू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वहां ना तो उनका शिकार होता है, वहां ना इनको किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस प्रोवाइड की जाती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती इनको, दैट इज
देयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उनको बोलते हैं। इज इट क्लियर नाउ सौरभ, मेहुल, हर्षित? यस सर। है यस ना? सर। राइट। तो अब आप अगली बार कभी किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाओ तो ये सोच के मत जाना कि आज आपको लाइन देखना है या टाइगर देखना है तो वो देख कर ही मिलेगा। कभी भी सफारी में आपको ड्राइवर आपको इस चीज की गारंटी नहीं देते कि सर हाँ आपको दिखा कर ही लाएंगे। अगर वो आपके पाथवे के आसपास कहीं नजर आ गया तो आप लकी हो, आपको दिख गया। अगर वो जंगल के अंदर है, कोर एरिया में होता है, दिस इज कॉल्ड कोर एरिया। कोर एरिया का मतलब डीप जंगल होता है बेटा। हर एक सेंचुरीज के अंदर, हर एक नेशनल पार्क में, बायोस्फीयर में क्या होता है, कोर एरिया होता है। कोर एरिया का मतलब डीप फॉरेस्ट, जहां पर आपके इन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल्स की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, यानी वो वहां पर बहुत घूमते हैं। ठीक है, आराम से घूमते हैं, कोई दिक्कत, वहां कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। तो आपको कभी कोर एरिया में नहीं लेके जाया जाता, आपको हमेशा उस जंगल के आउटर आउटर साइड में थोड़ा अंदर ले गए, थोड़ा मेन, ठीक है, एंड देन घुमा फिरा के वापस लेकर आ, दैट्स ऑल। उनका एक पाथवे हुआ, उसी पाथवे को फॉलो करेंगे हर कोई, दैट इज। चलो तो नाउ राइट डाउन। अब हमने पहला पॉइंट समझ लिया, अब आ जाते हैं अगला पॉइंट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। They are also aimed at providing suitable and comfortable living condition। मतलब वही सीधी सी बात है, आप एनिमल्स को बिना डिस्टर्बेंस के रहने देते हो तो उनको एक सुटेबल और अच्छी कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो। सुटेबल एंड कंफर्टेबल living conditions to the animals। ठीक है, यहां पर भी सेम वही चीज होगी। जानवरों को मारना इज इलीगल। किलिंग, पोचिंग दैट इज शिकार, एंड कैप्चरिंग जानवरों को पकड़ना ऑफ एनिमल्स is strictly prohibited। Strictly prohibited। In these reasons। That is over। अब आ जाओ नेक्स्ट। एनिमल्स लाइक बेटा दैट इज नॉट, सौरभ बेटा वो नहीं है। जैसे आप जो बात कर रहे हैं ना, एनिमल की पिग की बात कर रहे हैं, जंगली जो होते हैं वाइल्ड पिग्स, तो बेटा आपके क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर या आपके नेशनल पार्क के अंदर कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनको आप प्रोटेक्टेड रखते हैं। सारी स्पीसीज आर नॉट प्रोटेक्टेड। जैसे टाइगर हो गया, डियर हो गए, या जो स्पीसीज आपकी खतरे में है वो प्रोटेक्टेड स्पीसीज होती हैं, तो आप उनका शिकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई आपकी ऐसी प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके प्रोटेक्टेड नहीं है, जो बहुत सारे हैं, उनको अगर मार भी दें थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है उनसे, सो आप उनका शिकार कर सकते हैं। बट नेशनल पार्क के अंदर, मेरी बात ध्यान से समझना, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर आप किसी भी तरह के एनिमल का शिकार नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू दैट। किलिंग है ही नहीं, वहां पोचिंग आपका इलीगल होता है, वहां हंटिंग इलीगल है। आप कोई भी कॉमन एनिमल को भी शिकार नहीं कर सकते उसके। समझ रहे हो मेरी बात? सर। हाँ बोलो। सर अगर उधर एनिमल अटैक करता है तो फिर क्या करें? अटैक करता है कोई एनिमल हम पे, यस सर। तो भी कुछ नहीं कर सकते आप। लाइक टाइगर ने अगर अटैक भी कर दिया ना आपके, तो आप इसमें आपकी गलती है, ये आपकी गलती है, आप तब भी शिकार नहीं करेंगे अगर वो आप पे अटैक कर रहा है तब भी।
दैट इज, तभी तो क्या किया जाता है, आप जब किसी भी फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर विजिट करने जाते हैं, सफारी करने जाते हो, तो आपके साथ एक ड्राइवर होता है डिपार्टमेंट का, और एक आपके साथ एक गाइड होगा, हमेशा होगा, वो कंपलसरी है। वो गाइड आपको जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देगा आपको वैसे ही फॉलो करना है, आप गाड़ी से नहीं उतरना, आप गाड़ी से बिल्कुल नहीं उतरेंगे, ठीक है। अगर आप अकेले सोचो कि मैं इधर उधर कहीं घूमने निकल जाऊँ अगर आसपास भी, तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं है पूरे एरिया में। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया ना कि आपका एक पूरा पाथवे होता है जिसपे गाड़ी आप घूमते हो, तो उस पूरे पाथवे में गाड़ी से आपको उतरना अलाउ ही नहीं होगा, आप पूरे टाइम गाड़ी पे बैठे रहोगे। हाँ, उनके कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे ऐसी बड़े बड़े जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होते हैं, वहाँ क्या होता है बीच में कहीं कहीं पे बेटा आपके कुछ पॉइंट्स बना दिए जाते हैं जहाँ पर आप फ्रेश हो सकते हो, कुछ खा पी सकते हो। पूरा कोई 3-4 घंटे की सफारी होती है तो थक जाते हैं, तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, वहां पर उतर के खा पी सकते हो। तो केवल उन्हीं पॉइंट्स पे ही आप उतरोगे गाड़ी से, बाकी कहीं भी आप गाड़ी से नहीं उतरते हो। इज इट क्लियर ना? अगर कोई आप पे अटैक यस करता है ना जानवर, तो तब भी आप शिकार नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दैट। सर, फिर तो मर जाएंगे आदमी। हाँ यू कैन, आप मरेंगे कोई नहीं, आप मर गए, लेकिन जानवर के ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते, आप जानवर को मारेंगे नहीं, डिफेंस में भी नहीं मार सकते, दैट इज टोटली इलीगल। क्योंकि वहां ये गलती बताई जाएगी कि आप गाड़ी से क्यों उतरे, पहली बात तो आप उतरे ही क्यों। गाड़ी पे भी अगर आप पे अटैक हो रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी तरह से एनिमल को एक्साइटेड किया है, आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज करी कि एनिमल ने आप पे अटैक किया, दैट इज। तो ये चीज, यस। इसलिए गाइड आपके साथ रखा ही इसलिए जाता है, ऐसे एरियाज में आपके संग गाइड हमेशा इसलिए रखे जाते हैं वो आपको समझा सके, आपको बता सके कि क्या करना है। अगर सामने कोई टाइगर आ भी जाता है या कोई एलिफेंट आता है या कोई और भी जानवर आता है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, वो आपको ये चीज बताते हैं, समझाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना गाइड के तो आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर घूमना। आप पर्सनल गाड़ी लेके नहीं घूम सकते कि आप सपोज करिए अपनी घर की गाड़ी से गए एंड आपको एंट्री मिल गई, वो नहीं होगा अलाउ, आप पर्सनल गाड़ी से नहीं घूम सकते। राइट डाउन, इसमें लिखो एनिमल्स लाइक ब्लैक बक। हाँ लेकिन लाइक कोई अगर आपका टाइगर मैन ईटर बन गया, जो वहां के लोगों को मार के खा रहा है, मैन ईटर हो गया अगर कोई टाइगर, तो देन उस केस में बेटा ये किया जाता है कि शुरुआत में तो उस मैन ईटर को पकड़ लिया जाए, उसको फिर उस एरिया से हटा दिया जाता है, उसको फिर जू के अंदर या फिर इंस्पेक्शन में अलग से रखा जाता है ताकि उसकी बिहेव को समझ सके कि ऐसा क्यों हुआ कि ये मैन ईटर बन चुका है, ठीक है। और लेकिन अगर वो पकड़ में नहीं आता तो अल्टीमेटली फिर उसको मारा जाता है। ये लास्ट सिनेरियो होता है, ये लास्ट कंडीशन है कि आप तभी मारेंगे जब वो पकड़ में नहीं आया, लेकिन आप केवल उसी को मार रहे हैं जो मैन ईटर हो चुका है, ठीक है, उसने काफी सारे लोगों को मार दिया, तब आप उसको मार सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं मारेंगे। एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, white eyed buck, white eyed buck, elephant, golden cat, golden cat, ठीक है, rhinoceros, python, crocodile, etc. are some of the threatened animals, threatened animals are conserved in the just give me a moment beta, are conserved in the wildlife sanctuaries.